हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइसन इंटीग्रल फॉर्मूला। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन रीजन कंटेनिंग द डिस्क मोड जेड लेस देन इज इक्वल्स टू आर, मतलब हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है और रेडियस कैपिटल आर है। तो उस सर्कल की बाउंड्री इक्वल है, इसलिए बाउंड्री और लेस देन यानी कि अंदर की बात कर रहे हैं हम। तो फंक्शन एफ जेड इसमें एनालिटिक है। देन फॉर z इज इक्वल्स टू आर ई पावर आयोटा थीटा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए वी हैव हमें ये प्रूव करना है, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये सर्कल के अंदर है। देखिए ये हमारा सर्कल है, ओरिजिन इसका सेंटर है और कैपिटल आर इसकी रेडियस है। ठीक है, इस पे ये कोई पॉइंट मान लो जेड नोट है, मैं जेड नोट लिख रही हूँ ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए उसे जेड से। ठीक है, जेड नोट आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये आर होगी। ठीक है, तो हमें दे रखा है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये सर्कल के अंदर है। तो हमें देखो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर ही ये पुट करनी है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें एफ जेड नोट ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो फंक्शन जो है सिंस एफ जेड इज एनालिटिक विदिन एंड ऑन सी, फंक्शन एनालिटिक है सर्कल के अंदर और बाउंड्री पे, एंड जेड नोट लाइज इनसाइड सी, और जेड नोट पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई करता है। तो एफ जेड नोट इक्वल क्या था, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड, इक्वेशन नंबर 1। ये रिजल्ट था हमारे पास कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना इन्वर्स पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। सर्कल के लिए इन्वर्स पॉइंट मैंने जो कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट वीडियो बनाया था ना उसमें बताया था इन्वर्स पॉइंट क्या होता है, डिफाइन भी किया था और कैसे लिखते हैं ये भी बताया था। ठीक है, तो जैसे ये हमारा सर्कल है तो ये जेड नोट पॉइंट है, जेड नोट के इन्वर्स पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं। तो कोई पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर इस जेड नोट का इन्वर्स पॉइंट होगा। मैं इधर अलग से बताती हूँ हमने कैसे पढ़ा था। ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है सपोज सी, तो ये कोई पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट Q है। तो ये P और Q पॉइंट सर्कल के लिए इन्वर्स पॉइंट होंगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। एक तो ये कोलिनियर हो, मतलब एक ही लाइन में लाई करते हो तीनों पॉइंट्स। दूसरा CP डॉट CQ इक्वल हो आर स्क्वायर। CP यानी कि P पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस को हम P पॉइंट से Q पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेडियस की स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं P और Q एक दूसरे के इन्वर्स पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इन्वर्स पॉइंट में एक तो ये है कि अगर P सेंटर के सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो Q बाहर होगा, तभी तो दोनों की डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये अंदर है, इसका मतलब ये दूरी जो है ये रेडियस से कम है। और दूसरा भी अगर अंदर हुआ तो वो रेडियस से कम होगी, तो रेडियस से कम दोनों को मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर नहीं बन सकता, तो मतलब दूसरा पॉइंट सर्कल से बाहर होगा। ठीक है, तो P का इन्वर्स पॉइंट जो है वो Q वो सर्कल से बाहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जेड नोट के इन्वर्स पॉइंट की बात करेंगे, तो जेड नोट का इन्वर्स पॉइंट जो होगा वो सर्कल से बाहर होगा। ठीक है, और वहाँ पर उस वीडियो में मैंने इन्वर्स पॉइंट लिखते कैसे हैं वो भी बताया था, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर सीधे सीधे इसका इन्वर्स पॉइंट लिखूंगी। ठीक है, लेट इसका इस सर्कल के लिए जो हमारा सर्कल है ना C मोड Z लेस देन इज इक्वल्स टू कैपिटल R, इसके लिए इन्वर्स पॉइंट लिख रही हूँ मैं, क्या बनेगा। ठीक है, लेट ये बनेगा आर स्क्वायर अपॉन जेड नोट बार बी इन्वर्स पॉइंट ऑफ जेड नोट विद रिस्पेक्ट टू C। इस सर्कल के लिए इन्वर्स पॉइंट है ये। ठीक है, अब इन्वर्स पॉइंट जो है ये सर्कल से बाहर होगा, इसका मतलब ये हुआ हेंस फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड नोट बार। देखो ये जो फंक्शन है
ये एफ जेड एनालिटिक दे रखा है हमें सर्कल के अंदर और बाउंड्री पे। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसमें अगर जेड बराबर ये पॉइंट आ गया तो ये एनालिटिक नहीं रहेगा, लेकिन ये पॉइंट तो हम कह रहे हैं सर्कल से बाहर है, तो ये जो फंक्शन बनेगा ना ये इज एन एनालिटिक फंक्शन विदिन एंड ऑन सी। तो ये जो फंक्शन है ना ये एनालिटिक होगा सी के अंदर और बाउंड्री पर, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला जो हमारा इंटीग्रेशन है ना ये वाला फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि एफ जेड तो एनालिटिक है लेकिन जेड बराबर जेड नोट रखने पर ये इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है ना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जेड नोट सर्कल के अंदर लाई करता है, ठीक है। लेकिन ये हमने अभी जो फंक्शन लिखा है इसमें z माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड नोट बार है, तो ये पॉइंट सर्कल से बाहर है, तो इस पॉइंट की वजह से इस फंक्शन के एनालिटिक होने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये जो फंक्शन है ये सर्कल के अंदर और बाउंड्री पे एनालिटिक होगा। अब अगर ये सर्कल की बाउंड्री पे और अंदर एनालिटिक है तो कोशी थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, बाय कोशी थ्योरम इसका जो इंटीग्रेशन होगा सर्कल के लिए एफ जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड नोट बार का इंटीग्रेशन 0 होगा, ठीक है। ये ना जेड नोट बार है, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। अब हमें ना 1 और 2 को माइनस करना है, तो उससे पहले एक काम हम ये करेंगे, देखो 1 में ना यहाँ पे अब साथ में मल्टीप्लिकेशन में 1/2 आइटा है, तो 2 में भी हम दोनों तरफ 1/2 आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर 0 है, ठीक है। तो ये जो मैं 2 बाद में दूंगी नंबर, इसे हम 0 इक्वल इसे लिख सकते हैं 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड नोट बार डी जेड, और इसको इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 1 - 2 करना है, तो इक्वेशन 1 - 2 इम्प्लाइज, देखो इधर तो बनेगा एफ जेड नोट माइनस 0 इक्वल दूसरी तरफ होगा 1/2 आइटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड, और माइनस ये होगा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड नोट बार डी जेड, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन सेम कर्व के लिए है, तो जो जो कॉमन है ना वो हम कॉमन लेके लिख देते हैं, तो 1/2 आयोटा कॉमन है, सी कॉमन है, एफ जेड कॉमन है, ठीक है। ये बन रहा है 1/z माइनस जेड नोट माइनस ये बनेगा जेड नोट बार अपॉन जेड नोट बार माइनस आर स्क्वायर डी जेड, ठीक है। और इस तरफ चल रहा है एफ जेड नोट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो एफ जेड नोट इक्वल आएगा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड माइनस जेड नोट जेड नोट बार माइनस आर स्क्वायर, एलसीएम आ गया, ये डी जेड है, तो ये बनेगा देखो जेड नोट बार माइनस आर स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस जेड नोट बार प्लस जेड नोट बार, ठीक है। ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो एफ जेड नोट इक्वल 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड, ये देखो जेड नोट बार है ना, इसे हम लिख सकते हैं मोड जेड नोट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड नोट बार माइनस आर स्क्वायर डी जेड, ठीक है। अब हमें जो प्रूव करना है ना उसके अंदर जेड नोट नहीं है, इसकी जगह आर ई की पावर आयोटा थीटा है, और जेड भी नहीं है, इसकी जगह हमें फंक्शन की वैल्यू एंगल की फॉर्म में और रेडियस की फॉर्म में पुट करनी है, ठीक है। तो सिंस जेड नोट इक्वल आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, और जो हमारा कर्व है ना मोड जेड इक्वल आर, बाउंड्री पे तो इक्वल होगा ना,
यहाँ से हम लिख लेते हैं z इक्वल आर ई की पावर आयोटा फाई। ठीक है, तो यहाँ से डी जेड क्या बनेगा, आर आयोटा ई की पावर आयोटा फाई डी फाई, और सर्कल के लिए फाई की लिमिट क्या बनेगी 0 to 2 पाई। तो हम ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं z नोट की और z की, एंड ऑफ कोर्स डी जेड की भी सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल 1/2 पाई आयोटा 0 to 2 पाई एफ ऑफ कैपिटल आर ई की पावर आयोटा फाई, ये मोड जेड नोट, यहाँ से मोड जेड नोट का स्क्वायर बनेगा आर स्क्वायर। ठीक है, ओ ये विजिबल नहीं था, मैंने सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, यहाँ जेड नोट की, ये यहाँ पे जेड की, और जो लिमिट है वो फाई की लिमिट 0 to 2 पाई है वो रखा है। अब ये देखो मोड जेड नोट स्क्वायर है तो इसकी जगह आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड नोट, तो वैल्यू पुट करते हैं हम जेड की भी और जेड नोट की भी। तो ये मैं पूरा लिख देती हूँ ना, z है r कैपिटल आर ई की पावर आयोटा फाई माइनस जेड नोट है स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, z इंटू जेड नोट बार, तो ये बनेगा स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, जेड नोट बार है तो जब हम बार करते हैं तो आयोटा नेगेटिव हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा फाई ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस आर स्क्वायर, और डी जेड की वैल्यू आर आयोटा ई की पावर आयोटा फाई डी फाई। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब देखिए यहाँ से हमारा कैपिटल आर कॉमन आ रहा है, ये कैपिटल आर कॉमन आके ऊपर जो कैपिटल आर है ना इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो बचता है वो मैं लिख देती हूँ 1/2 पाई 0 to 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, आर और आयोटा कैंसिल हो गए, ई की पावर आयोटा फाई एफ ऑफ कैपिटल आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई अपॉन में क्या बनेगा कैपिटल आर ई की पावर आयोटा फाई माइनस स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ पे हमने कैपिटल आर कॉमन ले लिया था तो ये आ रहा है स्मॉल आर ई की पावर आयोटा फाई माइनस थीटा माइनस कैपिटल आर। ठीक है, अब जो हमें प्रूव करना है उसको देखते हैं और उसके हिसाब से इसे एडजस्ट करते हैं। तो जो प्रूव करना है ना उसमें एक तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, दूसरा यहाँ पे भी जो कैपिटल आर का फैक्टर है ना वो पॉजिटिव बन रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें ये जो ई की पावर आयोटा फाई है ना ये नहीं चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ई की पावर आयोटा फाई कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये चेंजेस करके लिखती हूँ 1/2 पाई 0 to 2 पाई, ये होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा फाई फंक्शन कैपिटल आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई अपॉन। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे हम ई की पावर आयोटा फाई कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस फाई हो जाएगा ये। ठीक है, और इसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये बनेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ई की पावर आयोटा, ये फाई माइनस थीटा, तो ऐसा करते हैं माइनस कॉमन लेके इसे भी थीटा माइनस फाई कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया, तो अभी ई की पावर आयोटा फाई से ई की पावर आयोटा फाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो जो प्रूव करना है ना उसको देखिए, उसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके और कुछ कोस की फॉर्म में रिजल्ट लिखा हुआ है, तो अपन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1/2 पाई 0 to 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ ऑफ कैपिटल आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर का स्क्वायर, देखो ये टर्म बनेगी कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर कैपिटल आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस फाई। ठीक है,
ये बनेगी माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर ई की पावर आइटा थीटा माइनस फाई, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का आर स्क्वायर। ई की पावर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ई की पावर 0 होगी जो कि 1 होता है। ठीक है, तो अब ये जो टर्म्स है ना, यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर कॉमन आ रहा है और बन क्या रहा है माइनस के साथ, तो बन रहा है ई की पावर आइटा थीटा माइनस फाई प्लस ई की पावर माइनस आइटा थीटा माइनस फाई। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स क्या होता है, 2 cos x होता है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ ऑफ कैपिटल आर ई की पावर आइटा फाई डी फाई, तो ये आ रहा है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कोस थीटा माइनस फाई प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और इधर था एफ ऑफ आर ई की पावर आइटा थीटा। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो ये पॉइसन इंटीग्रल का प्रूफ। थैंक यू वेरी मच।